हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन सपोर्ट। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न हमारा संगम युग पर है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में किन राजवंशों का शासन था, ये पूछा जाता है। तो जो संगम युग है उस टाइम पर चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, इनका शासन था। अब पूछेंगे ये जो वंश है ये भारत में कहाँ पर स्थित है, इनका लोकेशन क्या है। तो भारत में जो कृष्णा नदी है उसके दक्षिण में ये वंश स्थित हैं। इसका टाइम पीरियड यानी समय काल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। अब आइए जानते हैं हम चेर वंश के बारे में। चेर वंश वर्तमान केरल का प्राचीन नाम चेर ही था, मतलब केरल को प्राचीन में चेर नाम से जानते थे। इसकी राजधानी वज्जी या करूर थी। प्रतीक चिन्ह इनका धनुष था। ये काफ़ी पेपर्स में पूछा जाता है, प्रतीक चिन्ह से पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो तीनों वंशों की हम प्रतीक चिन्ह को देखेंगे। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष। चेर वंश का प्रतापी शासक। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बता दूं, वंशों पर आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं पर ये वो सिलेक्टिव चीज़ें हैं जो अक्सर पेपर में पूछते हैं। जैसे चेर वंश है, इनके प्रतापी शासक शेनगुट्टन, जिनको लाल चेर के नाम से जानते हैं, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो लाल चेर के नाम से चेर वंश का प्रतापी शासक सेनगुट्टन को जाना जाता है। एक और प्रश्न बनता है, सेनगुट्टन ने ही कड़गी पूजा यानी पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। ये प्रश्न भी देखा गया है। नेक्स्ट है हमारा चोल वंश। दक्षिण भारत के इतिहास में यह प्रसिद्ध वंश है। चोल वंश की प्रथम जानकारी, इस वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया पाणिनि की एक रचना है अष्टाध्यायी। रचनाओं पर तो काफ़ी क्वेश्चंस मिलते ही हैं। तो चोल वंश की प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। और चोल वंश की जो राजधानी थी वो मंतूर, उरैयूर और तंजावुर थी। आपका चेर वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष हो गया और प्रतीक चिन्ह चोल वंश का हो गया बाघ। अब चोल वंश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, जैसे प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह, जिसे अब कावेरीपत्तनम के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण चोल वंश के शासक कारिकल ने ही कराया था। एक और प्रसिद्ध राजा है एलारा, इसी वंश का एक और प्रतापी राजा है, शासक था, जिसने श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया। अगर पूछा जाएगा किस वंश के राजा ने 50 वर्षों तक श्रीलंका पर राज्य किया, तो हमारा चोल वंश हो जाएगा। नाम था राजा का एलारा। नेक्स्ट है हमारा पांड्य साम्राज्य। पांड्य वंश की प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से पांड्य शासन की हमें जानकारी मिलती है। इसकी राजधानी मदुरई थी और प्रतीक चिन्ह मछली। तो ये आपने चिन्ह देखा, मछली इसका पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह है। अब कुछ फैक्ट्स इसमें भी हैं। सर्वप्रथम समुद्र पूजा इसी वंश के शासक नोडियोन ने की थी। ये प्रश्न भी देखा गया है। तीनों संगमों को संरक्षण पांड्य राजाओं द्वारा ही दिया गया था, मतलब पांड्यों ने ही तीनों साम्राज्यों को संरक्षण किया था। एक क्वेश्चन है शिल्पादिकारम ग्रंथ। शिल्पादिकारम ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, ये पूछा जाता है। तो आंसर होगा बौद्ध धर्म से ये ग्रंथ संबंधित है। नेक्स्ट है संगम युगीन महत्वपूर्ण व्याकरण रचना का नाम। तो क्या था व्याकरण रचना का नाम? तोल्कापियम। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब हम जानते हैं पल्लव वंश के बारे में। इसका टाइम पीरियड देखते हैं। 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे सिंह विष्णु और इनकी राजधानी थी, सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कांची, जो कि तमिलनाडु में है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, मंदिरों पे पूछे जाते हैं काफ़ी क्वेश्चन। तो जो मामल्लपुर के वरा मंदिर का निर्माण इन्हीं शासक ने करवाया था, सिंह विष्णु ने। एक और क्वेश्चन है किरातार्जुनियम, एक पुस्तक है ये, इसकी रचना किसने की थी? तो जो सिंह विष्णु के दरबार में कवि थे भारवी, उन्होंने किरातार्जुनियम पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महेंद्र वर्मन प्रथम पर पूछे जाते हैं।
इनका टाइम पीरियड जानते हैं। इनका टाइम पीरियड 600 से 630 ईस्वी तक है। और ये किसके पुत्र थे ये पूछा जाता है। ये सिंह विष्णु के पुत्र थे। और एक हास्य ग्रंथ है मत्त विलास प्रहसन, इसकी रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही की थी। रचनाओं पे तो काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो आप ये रचनाएं एक तरफ लिख लेंगे और इन याद कर लेंगे। ये वही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी गई हैं और आगे आने वाले पेपर्स में भी चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर पराजित करके उसकी राजधानी वातापी को जीतकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने यह उपाधि धारण की थी। और जो महाबली के रथ मंदिरों का निर्माण भी इन्हीं ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। एक और क्वेश्चन है, संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडिन किसके दरबार में रहते थे? तो दंडिन जो थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। इन्होंने देश कुमार चरित की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरूमाला मंदिर। ये प्रश्न देखने को मिलता है पेपरों में, तो याद कर लेंगे। मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरूमाला मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन ये थे। नेक्स्ट है चालुक्य वंश। वास्तव में चालुक्य 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के चालुक्य बता देती हूँ आपको। एक है वातापी के चालुक्य, दूसरे कल्याणी के चालुक्य और तीसरे वेंगी के चालुक्य। एक एक करके हम सबको जानेंगे, सारे संस्थापकों को, मतलब चालुक्य किस वंश के कौन संस्थापक थे, उनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी। तो शुरू करते हैं वातापी से। तो जो वातापी के चालुक्य वंश थे उनके संस्थापक जय सिंह थे और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वातापी में। और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय पे तो न जाने कितने प्रश्न आ चुके हैं, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला प्रश्न पे बन जाता है कि परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? तो पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने ये उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी तो ये पूछता ही पूछता है। तो पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और यह लेख किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। भाषा पूछ लेंगे, आपको लेख देंगे, पूछेंगे किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ऐहोल अभिलेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि रवि कीर्ति ने की थी, ये भी पूछा गया है। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। नेक्स्ट है, कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके किस शासक ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की? तो दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन को पराजित करा और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। ये तो हो गया हमारा वातापी चालुक्य वंश। नेक्स्ट है हमारा कल्याणी के चालुक्य वंश। तो इस वंश की स्थापना तैलब द्वितीय ने की थी और हैदराबाद स्थित कल्याणी को जिन्होंने अपनी राजधानी बनाया वही कल्याणी के चालुक्य कहलाए गए। तो इसके संस्थापक कौन थे? तैलब द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बनता है, प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हड़ किसके दरबार में थे? तो जो विज्ञानेश्वर कवि और विल्हड़ थे ये विक्रमादित्य 6 के दरबार में थे। इनकी पुस्तक पूछ ली जाती है। तो विल्हड़ की एक बुक है विक्रमांक चरित्र, डायरेक्ट बुक देगा और आपको बताना होगा किसने लिखी है। तो विल्हड़ ने विक्रमांक चरित्र लिखी है। और विज्ञानेश्वर की एक बुक है मिताक्षरा। ठीक, ये बुक भी आप ध्यान रखेंगे। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर 4 था। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा वेंगी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बना दिया था। विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का भी निर्माण इन्हीं विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। तो एक मंदिर है विजयवाड़ा में जैन मंदिरों, उसका निर्माण किसने कराया? विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने। नेक्स्ट है कांची के कैलाशनाथ मंदिर। ये प्रश्न भी देखा गया है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर, इसे किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है दक्षिण के राज्य और उनके संस्थापक। इसे भी एक बार देख लेते हैं।
एक साइड में राज्य हैं, दूसरी साइड में इसके संस्थापक हैं। तो जो कांची के पल्लव हैं, इनके संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। और वातापी के चालुक्य, इनके थे जयसिंह। और कल्याणी के चालुक्य थे तैलप द्वितीय। बाकी वेंगी के चालुक्य विष्णुवर्धन। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय। और चेर वंश के पूछे जाएं तो उदयन, चेरन, अथान, ये संस्थापक थे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कांची के पल्लव पूछ लिया जाता है और चोल वंश और वेंगी के चालुक्य ये देखा गया है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दक्षिण भारत के राजवंशों पर। पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप पेपर में जाने से पहले ज़रूर पढ़ लें। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।